नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करें कि अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी रखना होगा। क्योंकि अगर आप जल्दी नौकरी चाहते हैं, जल्दी से रोजगार चाहते हैं, तो आपके सामने मात्र एक ही विकल्प है कि आपको आईटीआई करना पड़ेगा। क्योंकि आईटीआई के सेक्टर में ही सबसे पहले सबसे जल्दी नौकरी मिलने की संभावनाएं 99% होती है। तो चलिए आज हम बात करें कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखना पड़ेगा। 90% युवा बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी का कारण मात्र एक ही है कि उन्होंने आईटीआई में एडमिशन लेते वक्त सही कॉलेज का चुनाव नहीं किया, सही ट्रेड का चुनाव नहीं किया, और भी बहुत सारी जो कमियां था उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकल गए। इसी वजह से बेरोजगार हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, आपको रोजगार मिल जाए, जल्दी से आपको जल्दी से सरकारी नौकरी मिल जाए। इस ध्यान से इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि आईटीआई में एडमिशन लेते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें जिस पे ध्यान देना होगा, कौन कौन सी चीजें जिस पर आपको सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको राइट कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि राइट कॉलेज का चुनाव ही आपको आगे ले जा सकता है। वही बेस है, वहीं से आपका आईटीआई का शुरुआत होता है और वहीं से पता चल जाता है कि आप बेरोजगार रहेंगे कि आपको रोजगार मिलेगा। क्योंकि सही कॉलेज का चुनाव अगर आप नहीं करते हैं तो ये मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको नौकरी जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। आपको आईटीआई का फील्ड छोड़कर दूसरे फील्ड में जाना पड़ेगा। इसलिए एडमिशन लेते वक्त राइट कॉलेज का चुनाव करें। राइट कॉलेज का चुनाव कैसे करें? क्योंकि सबसे पहला चीज देखना है उसका वर्कशॉप मतलब वहां पे जो स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए क्या उसके पास लैब है, क्या उसके पास मशीनें हैं, क्या वो मशीन है तो मशीन चलता भी है या नहीं भी चलता है। वर्कशॉप का जो इंस्ट्रक्टर होगा उससे जरूर मिलिए, अपने ट्रेड के बारे में जानकारी लीजिए। जो वर्कशॉप में इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको उस ट्रेड के बारे में बताएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करना है, कौन कौन से मशीनों पर आपको काम करना है। ये चीज अगर पता करेंगे तो वहां अगर इंस्ट्रक्टर होगा तो प्रॉपर बता देगा। अगर नहीं होगा, कोई फर्जी टाइप का इंस्ट्रक्टर होगा तो आपको नहीं बता पाएगा। जाकर लैब के बारे में जरूर जानकारी लीजिए, कौन कौन से प्रैक्टिकल है, उसके वो प्रैक्टिकल की मशीनें कहां पे है, वो मशीनें कैसे चलती है, छोटा मोटा डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वर्कशॉप को जांच करेंगे वर्कशॉप है कि नहीं है। इसके बाद आईटीआई में 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। क्या सभी सब्जेक्ट का वहां पे इंस्ट्रक्टर मौजूद है? अगर इंस्ट्रक्टर मौजूद है तो उनका नाम का लिस्ट मांग लीजिए, लिस्ट चेक कीजिए कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्टर किस सब्जेक्ट को यहां पर पढ़ाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या सीआईटीएस ट्रेंड है या नहीं है। क्योंकि अगर सीआईटीएस नहीं किया हुआ कोई भी इंस्ट्रक्टर तो आपको प्रॉपर नहीं पढ़ा पाएगा, ये 100% मैं गारंटी देता हूं। इसलिए जरूरी है कि वहां पे इंस्ट्रक्टर का लिस्ट को चेक कीजिए, उनके क्वालिफिकेशन को चेक कीजिए, क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्टर है। ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्टर रहता है एग्जाम के टाइम में, एडमिशन लेते समय इंस्ट्रक्टर को बुला लिया जाता है, लेकिन वहां पे क्लासेस नहीं चलती है। तो क्लास विजिट कीजिए कि क्लासरूम कहां है, क्लासरूम कैसे चलता है। अगर आप क्लासरूम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्लासरूम चलता है या नहीं चलता है। देखने से पता चल जाती है। अगर क्लासरूम चलता है तो क्या स्मार्ट क्लासरूम है, प्रोजेक्टर है, जो फैकल्टी है क्या डिजिटली वहां पर पढ़ाई किया जाता है। क्योंकि बेहद जरूरी है आज के जमाने में, डिजिटी ने हर चीज को डिजिटल कर दिया है, ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीज कर दिया है। तो क्या वो कॉलेज अपने आप को अपडेट किया या नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे प्लेसमेंट रिपोर्ट चेक कीजिए, क्या कॉलेज का प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट सपोर्ट होता है कि नहीं होता। क्योंकि जिस कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कॉलेज इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है। और आईटीआई जो कोर्स होता है व्यवसायिक कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है। मतलब जो कॉलेज इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, जो कॉलेज इंडस्ट्री से टाई अप होगा, जहां पर प्लेसमेंट होता होगा, उसको जानकारी होगा कि बच्चों का प्लेसमेंट कैसे होता है, बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, किस तरह से हम बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करेंगे, किस तरह बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे, ये सारा चीज उसको पता होगा अगर वो कॉलेज में प्लेसमेंट होता होगा तब। सबसे शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं कि उस कॉलेज के बारे में जानकारी लेने के लिए पिछले सेशन का कोई लड़का आपको मिल जाए, पिछले ईयर का जो लड़का उसमें पढ़ा है, पिछले सेशन वाले से बातचीत हो जाए तो सबसे आसान हो जाएगा कि आप कॉलेज के बारे में पता कर सकते हैं। पिछले सेशन का लड़का आपको कैसे मिलेगा? इसके लिए आप वर्किंग टाइम में, वर्किंग डे में कॉलेज विजिट कीजिए, आपको बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस कॉलेज के बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, उसके माध्यम से आप कॉलेज का पता कर सकते हैं। ये तो हुआ कॉलेज का चुनाव कि कॉलेज को किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे, किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इस पैमाने पे कॉलेज को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि किस तरह का कॉलेज है। पॉइंट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए कॉलेज सही या नहीं। अगर जो पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट में से मैक्सिमम अगर पॉइंट आपका सही नहीं है,
मैक्सिमम चीजों पर कॉलेज खरा नहीं उतरता है तो उस कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि ये आपका जिंदगी बिगाड़ने के लिए बस बनाया गया है। आपका जिंदगी वहां पे बेकार हो सकता है, आप उसके चक्कर में 2 साल बर्बाद कर देंगे और मिलेगा कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट के अलावा। और आज की जो स्थिति है, आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में केवल सर्टिफिकेट लेकर नौकरी लेना चाह रहे हैं तो ये आपकी भूल है, कभी नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में कि एडमिशन लेते समय इस दूसरे पॉइंट पर बेहद ज्यादा फोकस करना है। ये पॉइंट है राइट ट्रेड का चुनाव। आप आईटीआई किस ट्रेड से करना चाहते हैं और उस ट्रेड से करना चाहते हैं तो आपका पर्पस क्या है, आपका आईटीआई करने का पर्पस क्या है, क्यों आईटीआई करना चाहते हैं। तो आपको आईटीआई में पता होगा 136 ट्रेड है, जिसमें 75 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है और बाकी के इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो आप किस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं। तो अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेडों का अगर सिलेक्शन की बात करें तो 3 पॉइंट पे, 3 स्तर पे इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला सरकारी नौकरी के लिए, दूसरा प्राइवेट नौकरी के लिए और तीसरा सेल्फ बिजनेस के लिए, खुद के बिजनेस के लिए। तो आईटीआई में जो ट्रेड बनाए गए ये 3 पैमानों पे खरे उतरते हैं कि सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, कि प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो इस यहाँ पे बहुत कम ही ट्रेड है जिसमें सरकारी नौकरी आती है। तो सीक्वेंस में बता रहा हूं कि सरकारी नौकरियां कौन कौन से ट्रेड में आती है। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज्यादा नौकरी आती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर नौकरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब तो इलेक्ट्रीशियन से मिलती है। उसके बाद आता है फिटर, इसके बाद आता है वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, आरएससी, ऑटोमोबाइल एवं ये सारे ट्रेड है जिसमें गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां अधिकतर आती है। इस ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल सकता है। लड़कियों के लिए बात करें, जो गर्ल्स है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन सबसे बेस्ट होगा जिसमें गवर्नमेंट जॉब आता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होता है और कोपा होता है। ये 3 ट्रेड हैं जहां पे आप आसानी से नौकरी ले सकती है। नहीं तो इसके बाद जो भी ट्रेड है सारे ट्रेड्स आप आईटीआई कर सकते हैं, लेकिन एक गर्ल्स के लिए ज्यादा बेटर होता है कि जिस फील्ड में जाए वहां पे आपके फैमिली वाले आपको मना ना करें, प्रॉपर ढंग से आप आईटीआई अच्छे से कर ले। इसलिए जरूरी है कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और कोपा, ये 3-4 ट्रेड है जहां से आप आसानी से आईटीआई करके नौकरी जल्दी ले सकती है। प्राइवेट नौकरी के लिए और खुद के बिजनेस के लिए, तो खुद के बिजनेस और प्राइवेट नौकरी के लिए जितने भी सारे ट्रेड है सब अच्छे हैं। किसी से भी आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन खुद का बिजनेस जो लड़की वाला ट्रेड होता है, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग और ब्यूटिशियन इत्यादि जो ट्रेड है जिससे आप खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में व्यवसाय आपका शुरू हो जाए। ट्रेड का चुनाव कर लेंगे तो एक तो आपको आईटीआई करने में मन नहीं लगेगा, दूसरा नौकरी खोजने में बहुत परेशानी होगा, जल्दी से नौकरी नहीं मिल पाएगा और नौकरी मिल भी गया तो इंटरव्यू वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए जरूरी है कि आप सही ट्रेड का, के बाद हम बात करें कि आप राइट कॉलेज, राइट ट्रेड, सही कॉलेज और सही ट्रेड का चुनाव कर लिए तो इसके बाद आपको चेक करना है कॉलेज का फी। कॉलेज का फी बेहद इंपॉर्टेंट है चेक करना, इसलिए क्योंकि कॉलेज वाले आपको ट्यूशन फी बताकर एडमिशन ले लेंगे और बाद में बहुत सारे मिसलेनियस फी को ऐड करके आपके फी है 10 से 20,000 रुपए तक बढ़ा देते हैं। इसलिए जब भी आप एडमिशन ले कॉलेज में आप अच्छे से उसका सारा फी के बारे में जांच करें। जब आपका एडमिशन हो रहा होगा उनसे डायरेक्ट पूछे कि इसमें कौन कौन से फी इंक्लूड है, क्या इसमें ट्यूशन फी के अलावा और भी जो मिसलेनियस फी है वो भी इंक्लूड है, अदर से और कुछ साल के अंदर में और कौन कौन से चार्जेस हैं और कौन कौन से वो फैसिलिटी है जिसके लिए हमको पैसा देना होगा। तो आप पता कर लीजिए कि ट्यूशन फी के साथ साथ क्या अदर चार्जेस क्या है, लैब का कोई चार्ज है, प्रैक्टिकल करने के लिए कोई चार्ज है या एग्जाम फी के लिए कोई चार्ज है या ओवरऑल इतना ही फी हमको देना होगा। और फी का जो देने का प्रोसेस क्या है, मंथली देना है या 6 मंथ पे देना है या 1 ईयर पे देना है या एक साथ देना है, ये सारे चीज को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप परेशानी खा हो सकती है, आपको पैसा का डिमांड किया जाएगा और पैसे नहीं देने पे आपके सेशनल मार्क्स भी काट लिए जाते हैं। कि अगर आपने राइट कॉलेज, सही कॉलेज का चुनाव कर लिया, सही ट्रेड का चुनाव कर लिया, फी के बारे में जानकारी ले लिए, इसके बाद आता है फैसिलिटी के बारे में पता करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो फैसिलिटी से पता चलेगा कि कॉलेज किस तरह का है, कॉलेज में क्या क्या चीजें होती है, हमारे लिए कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी का चेकलिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कॉलेज में जाइए और कॉलेज में पता कीजिए कि प्लेसमेंट सपोर्ट है या कि नहीं है। अगर प्लेसमेंट सपोर्ट है, अगर वो आपसे झूठ बोल रहा होगा तो पता करने के लिए आप प्लेसमेंट सेल अधिकारी होता है, प्लेसमेंट सेल अधिकारी इंचार्ज कौन है उसका नाम पता कीजिए और जब उनका नाम पता कर चल जाएगा उनसे बातें कीजिए या उनके
ऑफिस में जाकर बात कीजिए कि प्लेसमेंट जो सेल के इंचार्ज हैं, अभी तक कौन कौन से कंपनियों में प्लेसमेंट हुए, अभी तक आपके बच्चे जो प्लेसमेंट यहां से दिया गया है वो कितने सैलरी पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों की जानकारी आप कॉलेज में जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप सपोर्ट है वहां पे, क्या आप बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पे इस कॉलेज के माध्यम से बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराया गया है, उस अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चे से आप बात कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने वाले जो कंपनियां हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ये सारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये स्कॉलरशिप मिलता है वहां पे। गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है जिसके तहत स्कॉलरशिप दी जाती है, आईटीआई वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो क्या वो कॉलेज के पास स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, क्या वो स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड करता है, अगर वहां पे क्या स्किल डेवलपमेंट अदर कोर्स कराए जाते हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। इसके बाद चेक कीजिए वहां पे क्या आईटी लैब है, कंप्यूटर लैब है, क्योंकि सभी ट्रेडों में आईटी के बारे में जानकारी लेना है। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है कंप्यूटर साइंस के बारे में, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज के लिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए आपको वहां पे प्रैक्टिकल कराया जाएगा। क्या कंप्यूटर लैब वहां पे मौजूद है, क्या वाईफाई की सुविधा है, क्या वहां पे लाइब्रेरी सपोर्ट है, क्या वहां पे आपके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी है, क्या आपके लिए मेस की फैसिलिटी है, क्या आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। ये सारे लिस्ट को चेक कीजिए, पता कीजिए, डायरेक्टर से बात कीजिए क्या हमको ये सारी चीज मिलेगा, क्योंकि रेगुलर कॉलेज जाकर आपको क्लास करना होगा। जब तक आप क्लास नहीं कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कीजिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक स्किल टेस्ट होता है। जब आप कॉलेज किए रहेंगे तो आपको स्किल टेस्ट आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे आप कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप आईटीआई मत कीजिए, आपके लिए आईटीआई नहीं है, क्योंकि रेगुलर से आईटीआई करने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। सपोर्ट चाहिए, मेरा सपोर्ट चाहिए, तो आप इजीवे के जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कॉल करके आप पूरा सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इजीवे के थ्रू एडमिशन ले, मेरे जो संस्था है इसके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। बेहद ही कम पैसे में आपको हम एडमिशन दिला देंगे और बेहद ही अच्छे आईटीआई में, वहां से आप पढ़ के एक अच्छा नौकरी ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसानी से नौकरी ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप इजीवे के जो हेल्पलाइन नंबर इस पे कॉल करके एडमिशन के लिए आप सीट बुक करा सकते हैं, या अगर आपने भी स्तर से आप कोई कॉलेज है उस कॉलेज में आपको लगता है कि बेहद अच्छा कॉलेज है, जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फी का जांच जरूर कर लीजिएगा। मेरे थ्रू, इजीवे के थ्रू अगर एडमिशन लेंगे तो आपको कोचिंग की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी, बहुत सारी फैसिलिटी आपको दे दी जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर, बहुत सारे चीज आपको मिलेगा। तो इजीवे का भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप चाहेंगे कि ट्रेड वाइज बनाएं, कि कौन सा ट्रेड का क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ट्रेड का क्या स्कोप है, ये आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को डाउनलोड करके या जैसे भी हो व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, स्टेटस में जरूर शेयर कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, हर साल 23 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं और बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग उन बच्चों को बेरोजगार होने दे, उनके पास शेयर कर दे, जिससे बच्चों को आसानी से कॉलेज फाइंड करने में, कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो और आसानी से अच्छा कॉलेज को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।